नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि कैसे हम राशि के हिसाब से, नक्षत्र फल के हिसाब से देखते हैं भविष्य। क्योंकि एक लग्न का तरीका हुआ, एक नॉर्मल जो आप देखते होंगे वीडियोस में, एक राशि का तरीका हुआ। तो राशि से जब देखते हैं फल तो उससे प्रतिदिन का फल भी निकल सकता है, क्योंकि वो बेसिकली नक्षत्रों पे बेस्ड होता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है राशि फल ग्रहों का गोचर व नक्षत्र, ट्रांजिट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड देखिए कॉन्स्टेलेशन। ये आप जानते हैं एक सामान्य कुंडली है। इसको देखें आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सभी मेष, विष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 12 राशियां लिखी हैं। इसको सीक्वेंस में याद करना पड़ता है। इसमें जल्दी बोलता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, तरीका समझ में आए। कैसे? मेष, विष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे ही याद करेंगे। धीमे धीमे याद करेंगे, नहीं समझ में आएगा आपको। ऐसे ही मैंने 27 नक्षत्र यहाँ लिखे हैं। देखिए, पहले धीमे पढ़ दे रहा हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। इसी को आपने जब लय में याद करेंगे तो स्पीड में याद कीजिएगा। मैं बोलता हूं, आप सुनते होंगे। तो ये 27 नक्षत्र लिखे हैं मैंने, और यहाँ जो है 12 राशियां लिखी हैं। ये राशियां बाइफर्केशन हो जाता है इनका, इन नक्षत्रों के बेसिस पे। इसीलिए हम कहते हैं, आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि फलाना जो है ग्रह जो है इसके मंगल के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। अब ये कैसे हम इनमें बांटते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ये डेली का क्यों, ये प्रतिदिन का आप देखते होंगे कि हर दिन का डेली का आता है कि आज का राशिफल ये है। तो राशिफल है वो, आज का लग्नफल का कोई मतलब नहीं होता। लग्न जो है वो या मंथली होता है या एनुअली होता है। यहाँ पे हमने कुंडली बनाई है। आपने कहा साहब ये कितना एंगल हुआ? आप जानते हैं 360 डिग्री एंगल होता है। ये वीडियो उनके लिए है जो भाई सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि अल्टीमेटली राशिफल और लग्न में अंतर क्या है। देखिए, मैंने वीडियो डाले हैं पहले, इन्फॉर्मेटिव देखिएगा। एंगल कितना होता है? 360 डिग्री एंगल है। अब ये 360 डिग्री एंगल क्लासिफाइड है या बटा है किसमें? इन 12 राशियों में और इन 27 नक्षत्रों में। मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं, देखिए, ताकि यहां पे हम देख सके कि ये कैसे बंटवारा होता कैसे है। ये अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, ये उनके लिए है जो थोड़ा समझना चाहते हैं चीजों को। जैसे हमने कहा कि 360 डिग्री एंगल है, ठीक बात है, 360 डिग्री एंगल है। आपने कहा कितनी राशियां हैं? 12 हैं, तो अपॉन 12, यानी कि ये आया आपका 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री का एंगल जो है वो हर एक जो है आपके यहां पे मेष, विष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, हर एक राशि को आवंटित है। 30 डिग्री मिला है। 30 डिग्री किसमें है? सभी राशियों में है। देखिए, यहां मैंने लिख दिया, ये राशियों में बटा है, ठीक है। हर एक राशि को 30 डिग्री मिला है। अब आपने कहा साहब यहां पे 360 डिग्री टोटल है, पॉइंट के चारों ओर का एंगल, और नक्षत्र कितने हैं? 27 है। ये लीजिए 27 कर दिया हमने इसे। तो ये आया आपका, देखिए, 9 तियां 27, 9 चक्को 36, यानी कि दिस इज 40/3, या कह लें हम आपका 13। देखिए 13 डिग्री तो ये आ गया, प्लस कितना बचा? 1 डिग्री, 1 डिग्री बाई 3। हम जानते हैं ये डिग्री है, और उसके बाद 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कला विकला, डिग्री हो गई आपकी कला, और जो है ये आपका मिनट हो गया विकला। कला विकला बोलें या डिग्री मिनट बोलें। अभी ये क्या हो गया? इसका मतलब है 13 डिग्री प्लस 60/3, ये हो गया आपका 13 डिग्री 20 मिनट्स। 30 कला 20 विकला का ये क्या हुआ? एक नक्षत्र हुआ। तो नक्षत्र किसका हुआ? ये हो गया आपका हर एक नक्षत्र। अब चूंकि हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की है, माना हमने। हर एक नक्षत्र जो है वो 13, 20, 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो अब ये राशियां कैसे बटेंगी, ये राशियां कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं इनमें, इसमें हम देखते हैं कि हर एक नक्षत्र को अब 13, 20 को यदि आप देखिए घटाएं 30 में से, तो 30 डिग्री से आपने कहा साहब हमने 13 डिग्री 20 मिनट्स घटाया, कितने घट जाएंगे? 2 टाइम्स घट जाएंगे। देखिए इंटू 2, यानी कह लीजिए 30 डिग्री माइनस आपका 26, 13 दूनी 26 डिग्री और 40 मिनट, ये कितना हुआ आपका? आपने कहा दिस इज गोइंग टू गिव 4 डिग्री। 30 डिग्री में से 26 घट गया, देखिए 4 डिग्री माइनस आपका 40 मिनट, और 4 डिग्री मतलब क्या हुआ? 3 डिग्री 60 मिनट। मैंने यहां लिखा था, देखिए
3 डिग्री और 1 डिग्री क्या हो गया 60 मिनट हो गया माइनस 40 मिनट, यानी ये हो गया आपका 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट बच गया। अब 3 डिग्री 20 मिनट को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि आपका ये बन जाए 13 डिग्री 20 मिनट। क्यों? क्योंकि ये है एक राशि का और ये हिस्सा है आपके एक नक्षत्र का। तो जो हिस्सा बच गया 3:20, हम देखें कि 3:20 को देखिए 3 डिग्री 20 मिनट को यदि आप 9 से डिवाइड गुणा करते हैं तो ये बनता है आपका 27 डिग्री और आपके 9 दूनी 18, यानी कि 180 मिनट। ये कितना हो गया आपका 27, 28, 29, देखिए 30 डिग्री। यहां फिर से समझाता हूं मैं आप लोगों को कि जब हमने 3 डिग्री 20 मिनट को मल्टीप्लाई किया 9 से तो ये 30 डिग्री बन गया, और 30 डिग्री क्या था? एक राशि का एंगल था। तो इसका मतलब क्या है? एक राशि में जो है वो 3 डिग्री 20 कला के 9 पार्ट 9 सेक्शन होते हैं। अब ये 3 डिग्री 20 यहां मैं हटा रहा हूं ऊपर, देखिए आपने कहा कि आप 3 डिग्री 20 क्या है, यहां 13-20 हमारा एक नक्षत्र था, इसको समझ लें आप, इट वॉज ऑफ, आपने देखा था कि ये 13-20 का था, ठीक बात है, 13-20 नक्षत्र। अब यहां पे हमने क्या निकाला, क्या बचा था 3:20, अगर हम 3:20 को हम 4 से गुणा करते हैं तो ये आता है आपका एग्जैक्ट 13 डिग्री 20 मिनट। यानी इससे एक चीज मिली कि ये 3:20 का पार्ट के हर एक नक्षत्र में 4 सेक्शन होते हैं। मैंने देखिए हर एक नक्षत्र में 4 खंड किए हुए हैं, जो कितने के हैं, हर एक खंड कितने का है, हर एक पार्ट है इसका ये 3 डिग्री और 20 मिनट का, और ये कंप्लीट नक्षत्र कितने का है, यहाँ पे 13-20 का। इसको हटा दे रहा हूं, देखिए ये कंप्लीट नक्षत्र है आपका 13 डिग्री 20 मिनट का। यहां पे एक राशि कितने की है, ये 30 डिग्री की है। तो पहले चीज तो हमें ये क्लियर हुई कि हर एक जो है आपकी राशि में, आप देखिए कि यहां मैं इसको हटा देता हूं, हर एक राशि में, इसको मैंने वेवती लिख दूं पर, ये गायब हो गया यहां से, देखिए पूर्वाभाद्रपद, ये उत्तराभाद्रपद, ठीक। अब यानी कि हर एक राशि में आपके कितने नक्षत्र हो गए, ये कंप्लीट नक्षत्र है, ये कंप्लीट नक्षत्र है, और इसका एक हिस्सा है। क्यों? मैंने बताया आपको कि 3 डिग्री 20 मिनट का ये एक गुल्ला है, एक चरण, इसे क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। यहां लिख दे रहा हूं मैं, देखिए तो एक चरण कितने का है, 3 डिग्री 20 मिनट का। आपने कहा इसको हमने जब 9 से गुणा किया तो ये आपका आया था 9 दूनी 18, देखिए ये आएगा आपका 30 डिग्री का। क्यों हुआ ऐसा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 27 डिग्री प्लस 9 दूनी 18, 180 डिग्री। हम जानते हैं 60 डिग्री का जो है आपका 1 मिनट है, तो 6 18, यानी 27 डिग्री प्लस 3 डिग्री, ये मिनट कर दूं इसे मैं, कितना हुआ 30 डिग्री। यानी कि हर एक राशि में आपके जो हैं वो ये जो चरण हैं, कितने चरण हैं, 9 चरण शामिल हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है 9 चरण शामिल हैं। तो इसी से हम करते हैं आगे, यानी कि आपके पहले हम बात कर रहे हैं, इसको हटा दिया, देखिए मैंने, कि पहली राशि कौन सी है, मेष, ठीक बात है, मेष की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मेष में यहां मैंने निशान लगा दिया, देखिए मेष में क्या है, मेष राशि में अश्वनी के ये चारों चरण हैं, भरणी के 4 4 4 8 हो गया, और एक ये 9 हो गया, कृतिका का आपका एक चरण। 9 खाने देख रहे हैं, देखिए ऐसे ही वृष राशि में क्या होता है, यहां लिखा है मैंने, देखिए कि इसके कृतिका के 3 चरण जो बच गए, रोहिणी के 4 चरण, 4 3 7 8 9, 2 चरण मृगशिरा के। ऐसे ही मिथुन में आपके आ गए ये मृगशिरा का ये चरण, देखिए इतना भाग, और ये आर्द्रा के 4 चरण, और पुनर्वसु का एक चरण आ गया। ये इस तरह से बना दे रहा हूं गुल्ले, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। देखिए ये इसमें था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और चाहे हम तो इसको और समझें कि कर्क में, यानी कर्क राशि है यदि आपकी, तो आपके कौन कौन से चरण नक्षत्र हो सकते हैं, पुनर्वसु का लास्ट चरण,
पुष्य के चारों चरण और आश्लेषा के 4 चरण। देखिए 4 4 8 और 1 9, ऐसे सब में क्लासिफाई किया हुआ है। ऐसे ही मीन में क्या हो गया, लास्ट वाला मीन में देखिए आप रेवती के चारों चरण हैं, उत्तरा भाद्रपद के 4 हैं और ये आपका 1 चरण है इसका, किसका, पूर्वा भाद्रपद का। 9 चरण होने चाहिए हर एक राशि में। अब हर चरण के हिसाब से अक्षर फिक्स होता है, तो इसीलिए बेसिकली जो आपके नाम का प्रथमाक्षर होता है, पहला अक्षर होता है, वो राशि के हिसाब से कहना वो उपयुक्त नहीं होगा, वो नक्षत्र के चरणों के हिसाब से रखा जाता है। यानी मेष में ही यदि अश्विनी का पहला चरण है तो अक्षर बदल जाता है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। भरणी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या कृतिका का पहला चरण है तो ये नाम का पहला अक्षर नियमतः अगर आप शास्त्रोक्त तरीके से रखते हैं तो सब में ये चेंजेस आ जाता है। ये मैंने सामने लिखे हैं, देखिए फिर समझ लें। मेष में 9 चरण गिन लें आप लाइन से और ये सीक्वेंस आपको याद रखें तो आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होता है, आपने कहा साहब मान लीजिए मंगल की राशियां कौन सी, आपने कहा मंगल की 1 और 8 मेष और वृश्चिक होती है। मेष कहाँ लिखी है ये, वृश्चिक कहाँ लिखी है ये, तो मेष के नक्षत्रों में या मंगल के आपके जो है वृश्चिक के नक्षत्रों में यदि ग्रह होगा तो हम क्या कहेंगे कि ग्रह जो है वो मंगल के नक्षत्र में घूम रहा है, उस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। और चूंकि ये आपने देखा कि चंद्रमा का रोटेशन स्वयं ही 2.5 दिन में हो रहा है, उसके बाद ये तो हर दिन जो है 180 डिग्री के चेंजेस में, इसलिए दैनिक जो आपका फल निकलता है वो आपका राशि के हिसाब से निकलता है। यहां सिंह लग्न अगला हम गए, देखिए सिंह लग्न में क्या आ गए, ये आ गया, देखिए इतना। ऐसे ही आपने कहा साहब कन्या में क्या आया, ये आ गया कन्या में इतना, देखिए। यहां आपने कहा तुला में क्या हुआ, तुला में देखिए ये 8, टोटल 9 आ गए। उसके बाद वृश्चिक में क्या हुआ, आपने कहा वृश्चिक में ये 9 आ गए, देखिए 1 ये आ गया और 4 4 8 और 1 9 ये हो गया। धनु में क्या हुआ, आपने कहा धनु में साहब ये 1 ये आ गया, ये 4 4 8 और 1 9 आ गया। यानी धनु में किसका आया, आपने कहा साहब मूल के चारों हैं, पूर्वाषाढ़ के चारों हैं, उत्तराषाढ़ के आपका 1 है चरण शामिल है, पहला चरण। ऐसे ही आप मकर कुंभ मीन निकाल सकते हैं। देखिए मकर में आपने कहा क्या हुआ, यहां लिख ले रहा हूं मैं, मकर में मीन तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, कुंभ ऐसे बना दे रहा हूं। कुंभ क्या हुआ आपका, कुंभ आपका ये 3 ये 4 प्लस ये 1 आपका काला वाला ये आ गया, देखिए। और उसके बाद मकर में क्या हुआ, चेंज कर दे रहा हूं कलर ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को। यहाँ पे मकर महाराज में ये आ गए, देखिए लाल से कर दिया मैंने। मकर में ये 4 आए पहले, ये 3 थे, 4 3 7 और 2 कौन से हो गए ये। तो ये यानी मकर में जातक जन्मा है तो आप समझें उसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए या तो घनिष्ठा के शुरुआत के 2 चरणों में पैदा होगा या श्रवण के 4 चरणों में से 1 होगा या उत्तराषाढ़ के लास्ट के 3 चरण होंगे। और इन्हीं नक्षत्रों के बेस पे मैंने मूल पे डाला हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो, देखिएगा उसे। इन्हीं नक्षत्रों के बेस पे हम बताते हैं कि जातक मूल में है या नहीं है, और मूल भी कैसा है, तगड़ा मूल है, लाइट मूल है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मूल स्वयं ज्येष्ठा आश्लेषा, ये क्या है, तगड़े मूल माने जाते हैं। मैंने इस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, विस्तृत रूप से देखें उसे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपने कहा साहब अश्विनी, देखिए अश्विन लिखा है और यहाँ मघा लिखा है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसे ही रेवती आपका, यहाँ भी अंडरलाइन कर दूं नीले से, ये सामान्य मूल में आ जाते हैं, देखिए। और अभुक्त मूल और जो होते हैं मैंने बताया हुआ है पहले। तो यानी आपका जो नाम रखा जाता है बेसिकली वो नक्षत्रों के हिसाब से रखा जाता है, किस चरण में आप पैदा हुए हैं। और ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यही चीज निर्धारित करती है, मैंने बताया आपको कि बुद्ध का उपाय कैसे करते हैं, या आपका बेसिकली अधिष्ठाता देव कौन सा है, किसकी आपको पूजा करनी चाहिए। नक्षत्रों के हिसाब से नाम है, जैसा बताया मैंने आपको। अब समझें आप, मेष है, मेष में आपने कहा 4 4 8 और 1 9 है, तो क्या है कि राशि का जब रोटेशन होता है बेसिकली कुंडली में, राशि का रोटेशन तो कहना तो गलत है, तो उसके बेस पे हर आपके घंटे 1.5 घंटे में 1.5-2 घंटे में आपके जो है वो हम भाग्य आपका निकाल सकते हैं यदि हम राशि से देख रहे हैं। नक्षत्रों, राशि से देखना मतलब नक्षत्रों को बेस बना के देखना। उसके बाद
यहाँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए, आगे डालूंगा देखिए मैं इसमें। तो इसको सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट अपने जन्म का नक्षत्र आपको याद होना चाहिए। चरण भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे इसमें शादी के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, कहाँ पे किस नक्षत्र वाले को किस नक्षत्र वाले से शादी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, वो अल्टीमेटली जो है मतलब ताबूत की आखिरी कील होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो देखते होगे आप, मैरिज नहीं चलती है या चलती है, गुण मिलाते हैं, वो सब मिलाते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है देखिए। और कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम करते हैं नक्षत्र देख के किया जाता है, यानी कि नक्षत्र क्या है, बेस यूनिट है। इससे छोटी यूनिट आकलन के दौरान कंसिडर नहीं की जाती है। तो ये अपना नक्षत्र ध्यान रखें, नक्षत्रों के हिसाब से अधिष्ठाता देव देखें, उसके हिसाब से पूजा किया करें। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से आज के लिए। देखिए, थैंक यू।